Hello everyone, welcome to my channel NCRT Learning Hub. Here I'm going to read chapter number 1, Who Did Patrick's Homework, from your book Honeysuckle of class 6. So the chapter is Who Did Patrick's Homework, कि Patrick का homework किसने किया. So before you read, you can see here discuss in class. Do you like homework? क्या तुम्हें homework करना पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या तुम यह खुद करते हो? और डू यू गेट हेल्प, या किसी की मदद लेकर करते हो? वट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और किस तरह का होमवर्क तुम्हारे पास अक्सर होता है? सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड. पैट्रिक कभी होमवर्क करता ही नहीं था, उसके लिए होमवर्क क्या था? एकदम बोरिंग चीज़ थी. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. उसे खेलना बहुत पसंद था, लाइक हॉकी, बास्केटबॉल. निंटेंडो इज़ अ काइंड ऑफ अ वीडियो गेम, ठीक है. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स ने उससे कहा भी था, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुडंट लर्न एनीथिंग. अपना काम किया करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी हुआ. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, बट वट कुड ही डू. कभी कभी उसे लगता भी था कि मैं एक इग्नोरेंट पर्सन हूँ, जिसमें क्या है, एक एजुकेशन की बहुत कमी है, और इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि ये सब क्या था, उसी की वजह से था, क्योंकि वो होमवर्क नहीं किया करता था. ही हेटेड होमवर्क, और वो होमवर्क को नफरत करता था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है, और उसने उससे वो डॉल छीन ली. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल. जब उसने देखा, उसके लिए एक सरप्राइज था कि वह कोई डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज. लेकिन एक छोटा सा आदमी था, वो छोटे साइज़ वाला. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a wit's. तो उसने देखा ये तो एक छोटा सा आदमी है जिसने एक वुलन की शर्ट पहनी हुई है, ओल्ड फैशन उसके ब्रिचेस यानी कि शॉर्ट ट्राउज़र्स जिसे बोलते हैं, एंड विच जो किस तरह से दिखाई दे रही थी, एक चुड़ैल की तरह दिखाई दे रहा था. He yelled, save me, वो चिल्लाया कि मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस उस बिल्ली को मत देना. आई विल ग्रांट योर विश, मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा. आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं तुमसे वादा करता हूँ. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि कितना लकी है वो. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, और उसे अपनी पूरी समस्याओं का समाधान मिल चुका था. सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क. तो उसने कहा कि इफ़ यू डू माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, अगर अंत तक, सेमेस्टर के अंत तक तुम मेरा काम करोगे, दैट इज़ 35 days. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. अगर तुम मेरा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड मिलेगा मेरे काम में, मेरे सेमेस्टर में. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. उसका जो फेस था एक तरह से क्या हो गया था, जैसे वॉशिंग मशीन में आप जब क्लोथ्स धो देते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं ना, तो इस तरह से उसका फेस भी एकदम से सिकुड़ गया. एंड क्या हुआ, जैसे बास्केट में फेंक दिया जाता है ना, कपड़े धोने के बाद उसको निचोड़ के, उसके पूरा पानी निचोड़ के उसे बास्केट में डाल देते हैं, तो ऐसा ही उसका फेस हो गया टाइनीस्ट साइज मैन का. तो ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. तो उसे बड़ा गुस्सा आया ये सब सुनकर. तो उसने उसने एक लात किक मारी और उसने अपनी मुट्ठी बनाई, एंड उसने गुस्से में लिप्स, जब आपको गुस्सा आता है तो आप बड़बड़ आते हैं ना, तो ऐसे वो भी बड़बड़ करने लगा. लेकिन क्या था, उस पर तो कर्ज चढ़ा हुआ था. कर्ज यहाँ पर क्या है, मतलब क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था तो उसके ऊपर कर्ज है एक तरह का, क्योंकि भाई उसने उसको बिल्ली से बचाया है, तो भाई उसके लिए तो उसको काम करना ही पड़ेगा. तो बट आई विल डू इट, करूँगा लेकिन मैं तुम्हारे लिए. एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, अपने जैसा उसने कहा ही था कि मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ और मैं करके भी दूंगा, तो भाई अपने वादों का, अपने शब्दों का वो पक्का था. दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और वो छोटा सा टाइनीस्ट मैन
पैट्रिक का वर्क करने लगा। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, सिर्फ क्या था वहाँ पे, ग्लिच यानी कि जैसे मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है ना, तो that is the glitch that prevent it from working properly. The elf didn't always know what to do. उसे पता ही नहीं था कि करना क्या है, and he needed help. उसे हमेशा हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी उस एल्फ को, छोटे से व्यक्ति को। हेल्प मी ही वुड से, और वो जब भी काम करता तो वो यही बोलता कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी ही पड़ती जब भी वो काम करता, इन वॉट एवर वे, चाहे छोटी थी मदद करना या बड़ी मदद करना, जब भी वो कुछ करता तो वो बोलता हेल्प मी, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी ही पड़ती। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब एल्फ जो था, चाइनीस मैन था, जब वो पैट्रिक का होमवर्क रीड कर रहा था तो उसे एक वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो मुंह पिचका रहा था, यू कैन से लाइक दैट। तो उसने कहा कि मुझे डिक्शनरी ढूंढ के लाओ। जब चाइनीस मैन ने उसको बोला कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसा करो, डिक्शनरी लेकर आया और इस वर्ड का मीनिंग ढूंढो। तो इसमें काम कौन कर रहा है? पैट्रिक कर रहा है, एल्फ नहीं कर रहा है। एल्फ तो रीड कर रहा है लेकिन वो उससे काम नहीं रहा है, जो एक्चुअल चीज़ है वो किससे हो रही है? पैट्रिक के थ्रू हो रही है। जब उसने डिक्शनरी लाने के लिए कहा है तो दैट मीन्स वो उसके लिए वर्ड ढूंढेगा, और वर्ड जब ढूंढेगा तो डेफिनेटली पैट्रिक को उसका मीनिंग भी पता चलेगा, तो उसने उसको डिक्शनरी लाने के लिए कहा। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो उसने उसको बोला भाई एक एक लेटर पढ़ो और मुझे इसका मीनिंग भी बताओ। When it came to maths, जब मैथ्स की बारी आई काम करने की, उसकी एल्फ को मैथ्स का काम करना था, तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक को तो मैथ्स आती ही नहीं है। What are times table? The elf shrieked. फिर से वो क्या करने लगा? बोलने लगा, क्या है ये टाइम्स टेबल? We elves never need that. हम छोटे लोगों को, हम छोटे साइज लोगों को ये काम करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैथ्स की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या हुआ? एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये सब। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, तुम मेरे बगल में बैठो, एंड यू सिंपली मस्ट गाइड मी, मुझे गाइड करो, क्या है ये सब। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता था। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उसके लिए तो ये क्या है? रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर, फिर से चिल्लाया, हेल्प मी, जस्ट गेट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ और बुक्स लेकर आओ, मोर एंड मोर बुक्स, जितनी हो सके उतनी बुक्स लेकर आओ, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और मुझे रीडिंग करने में भी मेरी मदद करो। कौन बोल रहा है? ये एल्फ बोल रहा है पैट्रिक से। इनडायरेक्टली काम कौन कर रहा है? पैट्रिक कर रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, मतलब नैग क्या होता है? वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग आस्किंग देम टू डू समथिंग। नैग वो लोग होते हैं जिन्हें कुछ काम सौंप दिया जाए लेकिन वो हर काम में क्या करते हैं? कमी निकालते हैं और हमेशा दूसरों से मदद लेने की कोशिश करते हैं। तो एल्फ भी यही कर रहा था, उसे कुछ पता ही नहीं था, तो इनडायरेक्टली वो पैट्रिक से हेल्प ले रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर एंड हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, और वो क्या हो गया? वो पूरी तरह से उसमें जो मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब क्या होने लगा? वो इंटरेस्ट लेने लगा। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. रातों रात वो जगा रहता, पैट्रिक काम करता, और स्कूल जब जाता तो उसकी आंखें क्या रहती थी? सूजी हुई रहती थी। एंड फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, और स्कूल का आखिरी दिन आया, एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब एल्फ क्या था? फ्री था। 35 डेज़ पूरे हो चुके थे, क्योंकि उसने पैट्रिक ने बोला था तुम्हें 35 डेज़ मेरे साथ रहना होगा, मेरा होमवर्क करना होगा, एंड आज वो 35th लास्ट डे भी था। तो फाइनली उसने होमवर्क कंप्लीट किया, एंड फॉर द होमवर्क देयर वाज नो मोर, अब कोई होमवर्क बचा ही नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्टेप्ड आउट द बैक डोर, और वो चुपचाप, एल्फ जो था, जो चाइनीस मैन था, वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया बिना उसको बताए। पैट्रिक गॉट हिज एज, और पैट्रिक को अपने वर्क में ग्रेड ए मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज, सब लोग क्या हो गए? उसके क्लासमेट्स है पार्टी, सब सरप्राइज हो गए। उसके टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स
दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। उसके पेरेंट्स भी सरप्राइज थे कि ये कैसे हो गया। आश्चर्य थे सबको कि पैट्रिक को इतने अच्छे नंबर कैसे मिल गए। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो सबके लिए क्या बन चुका था, एक मॉडल किड बन चुका था। मॉडल किड यानी कि जो बच्चा क्या होता है, हर चीज़ में परफेक्ट होता है, हर काम को प्रॉपरली करता है। तो हर टीचर चाहता है कि वो बच्चा, क्लास के सभी बच्चे उस डिसिप्लिन बच्चे को फॉलो करें। तो वो मॉडल बच्चा बन चुका था क्लास का, सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे। क्लीन हिज रूम एंड डिड हिज कोर्स। उसका रूम साफ था, सारा काम उसने किया हुआ था। चीयरफुल था, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ चुका था पैट्रिक के अंदर। यू सी इन द एंड, आपने देखा अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक को लग रहा है कि उसने अपना सारा काम उस छोटे से व्यक्ति से करवा लिया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। जिसके राइटर हैं स्टोरी के, वो कह रहे हैं कि लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये सीक्रेट तुम्हारे और मेरे बीच में ही होगा। इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था जिसने काम किया था, ये तो पैट्रिक होता जिसने सारा काम खुद किया था। क्योंकि एल्फ ने तो क्या किया, एल्फ को जब भी काम दिया तो एल्फ ने क्या किया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, तुम ये लेके आओ, तुम वो लेके आओ, मुझे ढूंढ के बताओ, मुझे करके बताओ, मुझे समझाओ। तो जब समझाया गया, जब किया गया, तो कौन कर रहा था वो सब, पैट्रिक कर रहा था। सो द स्टोरी इज़ रिटन बाय कैरोल मूरे। I hope you have understood this story. We can find the question answers from here also. Bye bye. Take care.